हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि साजिदा को ममता बार बार उसे कह रही होगी कि उसकी बेटी रानिया यहीं पर है, इसीलिए वो बार बार जब मुड़कर देखेगी तो नवाब कहेगी, अरे भाई मैंने तुमसे कहा है ना कि रानिया गई हुई है दानिश के साथ शॉपिंग पर, अभी कुछ देर में आते ही होंगे, तुम चाहो तो रुक सकती हो, हमारे साथ बैठो ना, थोड़ा टाइम तो गुजारो हमारे पास। इस पर साजिदा कहेगी, नहीं अब मुझे जाना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है, जब रानिया ही नहीं है घर पर तो। लेकिन उसके दिल में बार बार ये शक आएगा कि कहीं यहीं पर मौजूद है। इतने में रशीद आ जाएगा और कहेगा, साजिदा बहन मैं तो तुमसे कहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, वरना ये लोग तुम्हारी बेटी को जिंदा जलाकर मार देंगे। जिस पर नवाब कहेगी, क्या हो गया है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, किस तरह के आजकल ड्रामे देख रहे हो तुम, जो इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं नहीं साजिदा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रहे, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जाओ रशीद तुम जाकर अपना काम करो। इस बात पर और भी ज्यादा साजिदा का माथा ठनक जाएगा। उधर रानिया बहुत ही अजियत और तकलीफ में भूखी प्यासी पड़ी होगी। इतने में जब देखेगी साजिदा कि उसकी नज़र दानिश पर पड़ेगी तो वो कहेगी कि दानिश तो अकेला है, लेकिन नवाब तो कह रही थी कि वो दोनों लोग शॉपिंग पर गए हैं। एकदम से जब वो गुजरते हुए दानिश को देखेगी तो उसका शक और बढ़ जाएगा और वो जाकर कहेगी कि मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इधर नवाब कहेगी, अम्मा आज तो बाल बाल बच गए, अगर साजिदा को पता चल जाता कि रानिया अंदर ही मौजूद है तो तुम जानती हो कि वो यहाँ पर किस कदर शोर मचाती। और ये दानिश भी ना जाने उसे बंद करके कहाँ निकल गया और हमें उसका पहरेदार बनाकर चला गया है, ना जाने वो अंदर जिंदा भी है कि मर गई है। उधर साजिदा फोन करेगी दानियाल को और कहेगी कि आज मैं रानिया की तरफ गई थी लेकिन मुझे कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। जिस पर दानियाल कहेगा, तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना कि आखिरकार वो इतनी देर से गए हुए आए क्यों नहीं। उधर हमजा की माँ कहेगी कि मैं खुशी से निहाल हुई जा रही हूँ कि मेरे बेटे की शादी है और तुम किसी चीज़ में हमजा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। और हाँ, ये साजिदा तुमसे क्या खड़ी हुई गार्डन में बातें कर रही थी। जिस पर कहेगा हमजा, कुछ नहीं, वो कुछ अपने दुख सुना रही थी और कुछ मेरी तकलीफ़ों के बारे में पूछना चाहती थी।